डिजिटल क्रांति शुरू हो चुकी है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने एक नई क्रांति की शुरुआत कर दी है जो है डिजिटल क्रांति। इससे जो है 2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेगा। जी हाँ, 1-2 लाख नहीं, 2 करोड़ लोगों को पूरे भारत में रोज़गार मिलने वाला है। तो और उसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। वीडियो लास्ट तक देखिए, उसकी लास्ट में प्रक्रिया भी बताऊँगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना होगा और इसमें 2 करोड़ लोगों को कैसे रोज़गार मिलेगा। जी हाँ, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है, मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। नाम है पीसीओ की तरह देश भर में खुलेंगे पब्लिक वाईफाई स्पॉट। यानी कि जैसे पहले पीसीओ खुलते थे, आपको फ़ोन करना था, एसटीडी होती थी, तो वहाँ पर आप कॉल करते थे पैसे देकर। उसके बाद एक मशीन सी आई, एक उसमें आपने एक सिक्का डाला 1 रुपये का, आपने 1 मिनट तक बात की। तो वो ज़माना बीत गया है। अब जो है पीसीओ की तरह ही पब्लिक वाईफाई स्पॉट खुलेंगे। इसको कौन खोल सकता है? जैसे परचून की दुकान हो गई, उसके बाद या कोई कंपनी हो गई, या दूध की डेयरी हो गई, ठीक है, या किसी भी प्रकार की कोई भी दुकान, किसी प्रकार की शॉप या मोबाइल की शॉप हो गई। तो किसी प्रकार की जो दुकान है वो इसमें जो है रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और इसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होगा कि एक प्रकार से जो है कूपन की व्यवस्था की गई है। 2 रुपये से लगा करके 20 रुपये का एक कूपन मिलेगा इंटरनेट यूज करने के लिए। अब क्या होने वाला है, यह स्कीम क्यों लाई गई है? क्योंकि अभी जो है जो कंपनियां हैं उन्होंने जल्द ही अपने रेट बढ़ाने जा रही है। जैसे एक रिचार्ज होता है इंटरनेट का 1 महीने का, एक यानी कि 250 रुपये का होता है, उसमें 30 से 40% की बढ़ोतरी होने वाली है। जी हाँ, आप देख सकते हैं, यानी कि डबल हो जाएंगे रेट। जैसे आपका रिचार्ज लगभग 250 वाला यानी कि 500 रुपये भी हो सकता है, यानी कि 450 या 400 रुपये, यानी कि 400 रुपये पर मंथ आपको देने होंगे आने वाले समय में, क्योंकि 30 से 40% बढ़ोतरी हो जाएगी आपके रेट में जो आप इंटरनेट यूज करते हैं। तो उसी को देखते हैं, ये सस्ता जो है एक प्लान लेकर आई है सरकार। इसमें सस्ता जो है आपको नेट यूज करने को मिलेगा। तो इसमें जो है हर गांव में खुलेंगे पीसीओ की तरह केंद्र, यानी कि हर गांव में भी खुलेंगे और शहर में खुलेंगे। तो जगह जगह पर ये खुलेंगे। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो 2 करोड़ लोगों को मिलेगा रोजगार और इसका नाम है पीएम वानी। इसको फुल फॉर्म में बोलते हैं पीएम, यानी कि पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ये इसका फुल फॉर्म हो गया। आने वाले समय में मोबाइल डेटा यानी कि 30 से 40% महंगा हो जाएगा। इसके तहत सस्ती वाईफाई हॉटस्पॉट की सुविधा मिलेगी। तो 3 स्तर पर काम करेगी सरकार, 3 तरीके से, यानी कि 3 स्तर इसके बताए गए हैं। पहला है जो लोग इसमें 3 तरीके से काम कर सकते हैं। पहला है पब्लिक डेटा ऑफिस पीडीओ, यानी कि ये पीसीओ की तरह खुलेगी। इसमें जो है लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी और ना ही किसी रजिस्ट्रेशन की फीस की आवश्यकता होगी, यानी कि लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं होगी, ठीक है। तो उसमें कोई भी व्यक्ति खोल सकता है। एक सरल संचार पोर्टल पर जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये वेबसाइट मैंने नीचे दी गई है, इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो इस पर रजिस्ट्रेशन करना है, 7 दिन के अंदर आपका जो है रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो जाएगा, 7 दिन के अंदर मंजूरी मिल जाएगी। किस देश में कहीं भी आप इस नेटवर्क को देने की मंजूरी मिलेगी, आप कहीं पर भी इसको बेच सकते हैं। तो दूसरा है जो दूसरे तरीका है इसमें पब्लिक डेटा एग्रीमेंटर। ये क्या है? अगर ये क्या काम करेगी? ये करेगा ऑथराइजेशन का और अकाउंटिंग देखेगा। किसकी अकाउंटिंग देखेगा? पीडीओ ऑफिस की। तो पीडीओ ऑफिस की अकाउंटिंग देखेगा पब्लिक डेटा एग्रीगेटर, और 7 दिन के अंदर इसका लाइसेंस मिल जाएगा। लाइसेंस बोलते हैं जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको ही लाइसेंस बोलते हैं, अलग से कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको लाइसेंस बोलते हैं। यह शुरू हो चुका है, रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। मैं बताऊंगा कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन अभी किया है। तो तीसरे नंबर पर है ऐप प्रोवाइडर। इसमें क्या है, जो भारत है ऐप की दृष्टि से पूरी दुनिया में नंबर 1 बाजार है। ऐप यानी कि सबसे ज़्यादा ऐप यहाँ पर लोग यूज करते हैं, और इसी को सरकार ने ध्यान में रखते हुए एक शुरू किया है ऐप प्रोवाइडर। 1 सप्ताह के भीतर रजिस्ट्रेशन होगा, 1 सप्ताह के भीतर इसका रजिस्ट्रेशन होगा। इसमें आम नागरिक एक ऐप के जरिए इंटरनेट वाईफाई सुविधा का लाभ ले पाएंगे। जी हाँ, एक ऐप विकसित किया जाएगा, उस ऐप के जरिए ही आम आदमी भी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। तो कैसे खोले पब्लिक डेटा ऑफिस, ये पहले नंबर की बात कर रहा हूँ, कैसे खोले। तो इसमें कोई भी कंपनी खोल सकते हैं, मतलब कोई भी कंपनी धारक
किसी प्रकार की कंपनी है वो उसका रजिस्ट्रेशन कर सकता है, या कोई संस्था है, सोसाइटी है, वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। दुकानदार है, किसी प्रकार की दुकान है, परचून की दुकान है, या आपकी जो है बोलते हैं डेयरी की दुकान है, या कपड़े की दुकान है, किसी भी प्रकार की दुकान हो सकती है, ठीक है। और मौजूदा दुकान को ही यानी कि डाटा ऑफिस में बदला जाएगा जो मौजूदा दुकान है, ठीक है। तो पीडीओ ऐसे करेगा काम, कैसे काम करेगा ये, 2 रुपये से लेकर 20 रुपये का वाईफाई का कूपन मिलेगा। इसमें जो है आप 30 मिनट से लगा करके पूरे दिन तक का आप बात कर सकते हैं, यानी कि अभी रेट तय नहीं हुआ, फिलहाल ये बताया गया है कि 2 रुपये से 20 रुपये का एक कूपन आएगा, ठीक है। इस सेवा के लिए पेमेंट करने के लिए आप पेटीएम मोबाइल वॉलेट भीम ऐप का यूज कर सकेंगे, ठीक है, इस सेवा का लाभ लेने के लिए। तो उसमें और कंपनियां आ गई है, जैसे गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियां भी ये सेवा दे सकेगी, इन कंपनियां भी इस प्रकार की सेवा दे सकेगी। 11 कंपनियां जो है ट्रायल भी कर चुकी है। तो डिजिटल प्लान जो है सरकार का बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन है, भारत में बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव होने वाला है। जहाँ पर नेटवर्क नहीं है, जिस गांव में सुविधा नहीं है, वहाँ पर भी वाईफाई केंद्र खुलेंगे और वहाँ पर भी नेटवर्क की स्पीड जो है ज़्यादा बढ़ेगी, नेटवर्क आएगा, बहुत ज़्यादा नेटवर्क मिलेगा, ठीक है। तो जहाँ पर इंटरनेट नहीं है वहाँ पर भी पहुँचाने की सरकार का इरादा है, और इसको एक मिशन के रूप में सरकार लेकर चल रही है। तो 2.5 लाख गाँवों में खुलेंगे 10 लाख से ज़्यादा सेंटर, कहने का मतलब गांव में भी खुलेंगे। एक गांव में 4, एक आइडिया दिया है, एक गांव में 4 खोले जाएंगे, लगभग 10 लाख से ज़्यादा सेंटर खुलेंगे। अगर आप गांव से हैं, आपके पास शॉप है किसी प्रकार की, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और CSC सेंटर वाले भी यह काम कर सकते हैं, ये कॉमन सर्विस सेंटर वाले भी इस काम को कर सकते हैं, और ग्राहक सेवा केंद्र वाले भी कर सकते हैं। और प्लस जो BCSK वाले हैं, BCSK वाले भी जब आप भी अपना शॉप वगैरह दिखा करके फिलहाल इस प्रक्रिया को आप अपना सकते हैं, आप भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब आपकी जॉब इसमें लग जाएगी BCSK में, तो आप उसका भी काम कर सकते हैं इसमें। तो आप अपनी शॉप दिखा सकते हैं गाँव में किस प्रकार से, तो ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप भी। और इसकी वेबसाइट दी गई है, ये वेबसाइट है HTTPS, ये 2 बिंदी है इसमें और स्लैश लगा देना, यह SARAL सरल SANCHAR संचार.gov.in। तो ये वेबसाइट दी गई है, आपको गूगल में जाना है, ये वेबसाइट ओपन करना है, और उसमें वेबसाइट ओपन करते ही एक पेज खुलेगा, उसमें आएगा रजिस्टर। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो 2-3 पेज का फॉर्म खुलेगा। उसमें जैसे नाम, पिता का नाम, गांव का नाम, आपकी कंपनी का नाम या आपकी दुकान का नाम, बहुत सारी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बहुत सारी जानकारी इसमें मांगी गई है। अगर आप कमेंट करते हैं कि सर हमको ये फॉर्म भरना है, हमको भी ये जो है ये काम करना है, तो मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो में आवेदन करने की जो प्रक्रिया है पूरी आपको समझा दूंगा किस प्रकार से आवेदन करना है। और आपका जो आवेदन है 7 दिन के अंदर ही एक्सेप्ट हो जाएगा, 7 दिन के अंदर ही मंजूरी आ जाएगी। और इस वेबसाइट पर सारी डिटेल पड़ी है, वो इंग्लिश में है, आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, हिंदी वाला ऑप्शन आता है वहाँ पर नीचे, कुछ जगह पर ऊपर भी मिलेगा, वो आप हिंदी का ट्रांसलेट करके आप ये पूरी डिटेल इस वेबसाइट पर पड़ी है, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो आपको ये इस प्रकार से जो है ये रोज़गार मिल सकता है। तो आप अगर फ़िलहाल आपकी शॉप नहीं है किसी प्रकार से, तो आप अपनी शॉप खोल सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हाँ ये हमारी शॉप है, तो आप इसका लाइसेंस ले लें, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवा लें। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जैसे आप कूपन बेचेंगे या यानी कि कूपन देंगे, या कोई गूगल पे से खरीदेगा, फ़ोन पे से कूपन खरीदेगा, आपके माध्यम से आपके जरिए ही खरीदा जाएगा, तो आपको उसका कमीशन मिलेगा। वो कमीशन सरकार को भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। 2 करोड़ लोगों का मतलब है बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। 2 करोड़ का मतलब हर गांव में रोजगार मिलेगा, शहर में रोजगार मिलेगा, लगभग ज़्यादातर लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इसमें महिलाएं भी काम कर सकती है और पुरुष भी काम कर सकते हैं, ऐसी कोई बंदिश नहीं बताई गई है। तो फिर भी अगर इसमें कोई जानकारी आप चाहते हैं किसी प्रकार की, अगर मैंने कुछ छोड़ दिया है या आप कुछ जानकारी चाहते हैं, अगर आपकी कुछ चीज़ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर हमारी समझ में ये नहीं आया, तो वो पूछ सकते हैं कि क्या करना है। और वैसे जो इसमें दिखा देगा वो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, मैं आपको अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं, सर इसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी आप बताइए, मैं कमेंट बॉक्स में उसको देखूंगा। और जो ज़्यादा कमेंट आते हैं
तो मैं इसकी एक वीडियो भी बना दूंगा। और लगभग कई हज़ार लोगों ने, लगभग कई हज़ार क्या यानी कि 700-800, जब मैंने वेबसाइट ओपन किया था लगभग 700-800 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था शायद, क्योंकि जो है 17 तारीख को लॉन्च हुई है, तो अभी एक दिन हुआ है इसको, 17 दिसंबर से लॉन्च हुई है, एक दिन हुआ है, लगभग 800-900 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो धीरे धीरे ये हो सकता है लाखों में पहुंच सकते हैं, फिर करोड़ों में, तो आपका भी नंबर आ सकता है। धीरे धीरे खुलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन 2 दिन बाद भी कर सकते हैं, 8 दिन बाद भी कर सकते हैं, 15 दिन बाद भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि सबको एक साथ मंजूरी मिल जाएगी, लेकिन धीरे धीरे खुल जाएंगे, पूरे भारत में खुलने वाले हैं। तो आप रजिस्ट्रेशन, मेरा मानना यह है कि आप पहले ही रजिस्ट्रेशन कर दें, ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन कर छोड़ दें, अपने ऑफिस का या दुकान का नाम डाल करके कुछ भी आप जो काम करते हैं वो आप रजिस्ट्रेशन कर दें बस, ठीक है। तो आपको अगर काम नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है, सरकार की स्कीम है, क्या पता सरकार क्या दे दे, इसमें क्या प्लान दे दे, क्या सुविधा दे दे, ठीक है। तो ये जानकारी कैसे लगी? अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है, रोजगार से संबंधित मैंने बहुत अच्छी जानकारी दी है, अगर जानकारी अच्छी दी है तो इसको लाइक कर दो और वीडियो को अपने यार दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, यानी कि उनको सेंड कर दो, ये वीडियो उनको भेज दो, ताकि वो भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा सके और रोजगार प्राप्त कर सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।